जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण। अध्याय चंद्रमा को शाप का वर्णन, भाग 3। हे निशानाथ, हम सब का निरीक्षण करने वाले आपको न तो कुछ लज्जा ही है और न पाप से कोई डर ही है। आप तो एक प्राकृत अर्थात साधारण जन की ही भांति बर्ताव कर रहे हैं। हम सब चारित्र व्रत के धारण करने वाली हैं, अर्थात हमारे अंदर चरित्र संबंधी कोई भी दोष नहीं है। फिर ऐसी हम सब का निराकरण करके जो सर्वदा ही आपकी भक्ति करने वाली हैं, फिर क्यों आप मूढ़ मानव की भांति इस एक ही रोहिणी का सदा सेवन किया करते हैं, अर्थात आप इसी से प्रणयानुराग करते हैं। क्या आपको धर्म का ज्ञान नहीं हुआ है, जो पहले वेदों के मूल वाला सुना गया है, जो कि आप तत्पुरुषों के द्वारा निंदित और धर्म से हीन कर्म को आप कर रहे हैं। धर्म शास्त्र के अर्थ को गमन करने वाले, कर्म को यथोचित रीति से करने वाली और उद्वाहित अर्थात ब्याही हुई पिता का आप केवल मुख भी नहीं देखते हैं। हे निशापते, पूर्व में कहते हुए पिता के मुख से श्री नारद के लिए जो सुना है, उस दक्ष प्रजापति के धर्म शास्त्र के अर्थ का आप श्रवण कीजिए। जो पुरुष बहुत सी दाराओं वाला हो और राग के वशीभूत होकर उनमें से किसी भी एक ही स्त्री का सेवन किया करता है, वह पाप का भागी होता है और स्त्री के द्वारा जित भी हुआ करता है तथा उसका ऐसोच सनातन अर्थात सर्वदा ही बने रहने वाला हुआ करता है। हे विदो, स्त्रियों को जो स्वाम्य संभोगज दुख हुआ करता है, उस दुख के समान अन्य कोई भी दुख नहीं हुआ करता है। जो पुरुष परम सती और ऋतु काल वाली पत्नी का संग नहीं किया करता है, ऋतु काल के शुद्ध होने पर भी उसके संग से रहित होता है, वह भ्रूण ही होता है। भ्रूण गर्भ में रहने वाले शिशु को कहते हैं। जितने समय तक भार्या आत्रेयी होती है, उतने ही समय पर्यंत निबोधन है। उस भार्या संग में कुछ विहित का आचरण न करना चाहिए। बहुत सी भार्याओं वाले पुरुष का जो ऋतुकाल के मैथुन का विनाश है, वह शास्त्र के द्वारा भी कथित कुछ भी कर्म नहीं होता है। विधि के साथ विवाहित भार्याओं का निरंतर तोष करना चाहिए। अन्य प्रकार से कल्याण करने वाले पुरुष का भी उन भार्याओं की तुष्टि से कल्याण होता है। भार्या के द्वारा तो भर्ता संतुष्ट हो और भर्ता के द्वारा
भार्या संतुष्ट हो। जिस कुल में यह नित्य ही होता है, वहां पर निश्चित रूप से ही कल्याण रहा करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सौभाग्य के मद से अहंकार वाली जिस पत्नी के द्वारा से पत्नी का संगम करने के लिए भर्ता का विरोध किया जाया करता है, वह स्त्री दूसरे जन्म में वैश्या हुआ करती है और उसको अधर्म भी होता है। ऐसी स्त्री का तथा पिता का कुल दोनों ही प्रसन्न नहीं हुआ करते हैं। पति के विरुद्ध मान होने पर जो सपत्नी के साथ प्रवृत्त होता है, उस अकल्याण करने वाले दोनों को ही अधिक दुख हुआ करता है। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि इस रीति से उनके द्वारा बहुत अधिक कठोर वचन कहने पर चंद्रमा रोहिणी के मुख की कांति को मलिन देखकर बहुत ही अधिक कुपित हुए थे। उस समय में रोहिणी ने भी उन सब की उग्रता को बारंबार देखकर वह भी भय, शोक और लज्जा से समाकुल होकर कुछ भी नहीं बोली थी। इसके अनंतर परमाधिक क्रोधित हुए चंद्र ने उसी समय में उन सब स्त्रियों को शाप दिया था, क्योंकि तुम सब ने मेरे ही आगे अतीव उग्र और तीक्ष्ण वचन कहे हैं। इन तीनों भुवनों में कृतिका आदि आपकी उग्र और तीक्ष्ण यही गति देवगणों में भी प्राप्त करोगी। इस कारण से ये 9 कृतिका प्रभृति दिन यात्रा में उपयुक्त नहीं होंगी। तुम सबको देवी, देव आदि और क्षिति में मनुष्य आदि देखते हैं, तो उसी दोष से यात्रा में उन पुरुषों की यात्रा अभिष्ट के प्रदान करने वाली नहीं हुआ करती है। इसके उपरांत उन सबों ने उसके अति दारुणी शाप को सुनकर इस शाप के देने से चंद्रमा के हृदय को बहुत ही अधिक निष्ठुर जान लिया था। उस समय वे सब अति कुपित होकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के भवन को चली गई थी और वहां पर अश्वनी आदि ने अपने पिता दक्ष से कहा था कि हे पिता, सोम हमारे साथ निवास नहीं करते हैं और वे सदा ही एक रोहिणी का ही सेवन किया करते हैं। हम लोग सभी उनकी सेवा भी करती हैं, तो भी वे पराई वधू की ही भांति हमसे अनुराग न करके हमारा सेवन नहीं किया करते हैं। अवस्थान में, अवसान में तथा भोजन में और श्रवण करने में चंद्रदेव रोहिणी के साथ निवास करते हुए समीप में आपकी इन पुत्रियों को देखकर रोहिणी के बिना कोई भी शांति की प्राप्ति नहीं किया करते हैं। वह अन्य स्थान में गमन करती हुई को देखकर नयन का आधान करके नहीं देखा करते हैं। इस वस्तु में जो भी कुछ करना चाहिए वह हमारे द्वारा चंद्र अनिरुद्ध हुए हैं, उस समय उसने हमारे लिए तीव्र शाप किया था।
चंद्रदेव ने कहा था कि आप लोग अत्यंत दारुण और तीक्ष्ण होती हुई शोक में वाच्यत्व को प्राप्त करके बिना यात्रा वाली हो जाओगी। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों का वाक्य सुनकर और उनको ही साथ में लेकर उसी स्थान पर गए थे जहां चंद्रदेव रोहिणी के साथ उस समय में वर्तमान थे। चंद्रमा दूर से आते हुए प्रजापति दक्ष को देखकर अपने आसन से उठ खड़े हुए थे और समीप जाकर उन महामुनि के लिए प्रणिपात किया था। इसके अनंतर उस समय अपने आसन को ग्रहण करके प्रजापति दक्ष ने भली भांति वंदना करने वाले चंद्रमा से साम पूर्वक यह कहा था कि हे सोम, आप अपनी भार्याओं से समानता का ही व्यवहार करिए और विषम व्यवहार का परित्याग कर दीजिए। विषमता में श्री ब्रह्मा जी ने बहुत से दोष परिकीर्तित किए हैं। दाराओं में काम के अनुबंधन से वे दारारती और पुत्र की कला वाली होती हैं। काम का अनुबंधन संसर्ग से ही होता है और वह संसर्ग संगम से हुआ करता है और संगम अविध्यान और वीक्षण से समुत्पन्न होता है। इस कारण से आप भार्याओं में अविध्यान और वीक्षण आदि करिए। यदि इस मेरे धर्म से नियंत्रित वचन को आप नहीं करते हैं तो उस समय में आप लोक के वचनों से दोष युक्त और आप वाले हो जाओगे। आगे का भाग 4 में।